जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए वो वीडियो बना रही हूँ जिसको देखने से आपके डेयरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे हल हो जाएंगे। ये एक पूरा पैकेज है और मेरे ख़्याल में अभी तक किसी ने भी एक मुकम्मल वीडियो जो है वो यूट्यूब पे नहीं डाली है। दूध उबालने से लेकर मक्खन बनाने और घी बनाने तक की पूरी वीडियो मैं आपके लिए ये एक मुकम्मल वीडियो बना रही हूँ। तो चलें सबसे पहले आपको दूध उबालने का तरीका दिखाते हैं। ये मैंने दूध को उबलने के लिए रख दिया तेज़ आंच पे और तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे। जब इसमें पहला उबाल आएगा तो इसकी आंच को हम बिल्कुल आहिस्ता कर देंगे। अभी हम इसको उबलने देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने इसको कितनी आंच पे रख के पकाना है। दूध में फर्स्ट बॉयल जो है वो आ रहा है। अब इसकी आंच मैंने कर दी है बिल्कुल आहिस्ता, इतनी कम कर दी है कि इसका जो बॉयल है वो नीचे को चला जाए, ये बाहर को ना गिर जाए दूध। ये अच्छी तरह से दूध नीचे बैठ जाएगा, उसका बॉयल नीचे को चला जाएगा। फिर हम इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे जिस पे ये अच्छी तरह से पकना शुरू हो जाए और आपको नज़र आए पकता हुआ। मैंने अब इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर दी है, मीडियम से थोड़ी सी कम और कम से थोड़ी सी ज़्यादा, इतनी कि ये आपको पकता हुआ ऐसे नज़र आए। ये देखें, इसके अंदर बबल्स बन रहे हैं ना। बस इस कंडीशन में आपने इसको 8 से 10 मिनट तक पकाना है ताकि इसके अंदर जो जर्म्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और इसके ऊपर मोटी तय जो है वो मलाई की है। इसको हम 10 मिनट तक गर्म कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको ठंडा करेंगे। जी 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए और अब मैं इसकी करती हूँ आंच बंद। इसको अब हम जो है वो रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके तो इसको रखेंगे फ्रिज में 4-5 घंटे के लिए। मेरे घर में रात को दूध आता है, इसलिए मैं रात को उसको गर्म करके तो मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ और सुबह उसको निकाल के उस पर से मैं मलाई निकालती हूँ। तो आप देखिएगा, अभी मैं इसको रख रही हूँ। बाहर रखने से भी मलाई मोटी होती है, लेकिन फ्रिज में रखने से मलाई की काफ़ी मोटी तय आती है ऊपर, और उसको आप जमा करके तो मक्खन भी निकाल सकते हैं और घी भी निकाल सकते हैं। फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके ऊपर से कितनी मलाई की मोटी तय उतरती है। जी ये मैंने फ्रिज में से निकाल लिया दूध, देखें ये बिल्कुल कैसे इसकी पूरी एक तय बनी हुई है मलाई की। ये देखें ये कितनी ज़्यादा मलाई फ्रिज में रखने से आ जाती है। और मैं इसको जमा कर लेती हूँ, फिर मैं उससे मक्खन बना के उसमें से घी निकाल लेती हूँ। मैंने एक डिब्बा पहले से भर के रखा हुआ है, उससे मैं आपको अब मक्खन बनाना दिखाती हूँ। जी ये एक डिब्बा मेरा मलाई का पहले से भरा हुआ पड़ा था, मैंने कहा मैं उससे आपको मक्खन बनाना सिखाऊं। सॉरी थोड़ा बाहर को चला गया। इसको हम अच्छी तरह से निकाल लेते हैं। अब मैं इसको करूँगी 3 मिनट तक माइक्रोवेव करूँगी, मतलब माइक्रोवेव में इसको मैं 3 मिनट के लिए गरम कर लूँगी। इसको इतना गरम करना है कि मतलब हल्का सा कोसा हो जाइए, गुनगुना सा। ये मलाई जो है हल्की सी कोसी हो जाए, फिर इसको हम जाग लगाएंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, फिर इसको करते हैं गरम। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो आप किसी देगची में किसी भी चीज़ में डाल के इसको हल्का सा कोसा कर लें, फिर इसके बाद आप इसको दही की जाग लगाएं। चले मैं इसको अब माइक्रोवेव कर लेती हूँ। जी ये मलाई हो चुकी है गरम, मैंने इसको हल्का सा गरम कर लिया। अब मैं ये देखें 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून मैंने भर के इसमें डाल दिया। ये मेरी 10 दिन की मलाई है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब हम किसी ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ बहुत ठंडक ना हो,
मतलब जैसे मैं इसको अपने कुकिंग रेंज के अंदर रख देती हूँ जाग लगा के। अब मैं रात को मैं इसको लगा रही हूँ, दिन तक ये अच्छी तरह से जम जाएगा, फिर हम इससे बनाएंगे मक्खन। चलें जी, ये हो चुका है, मलाई बिल्कुल तैयार है जमने के लिए। अब इसको हम रख देते हैं। ये लें जी, ये जो मलाई हमने दूध से उतारी थी उसको हमने जमा लिया था दही डाल के। ये अब कितनी अच्छी जम चुकी है, ये देखें, ये देखें। ये अब मैं इससे आपको मक्खन निकालने का तरीका बताती हूँ कि मैं इसमें से मक्खन कैसे निकालती हूँ। मक्खन भी बहुत ज़्यादा निकलेगा इस तरीके से, और उसका घी भी ज़्यादा बनेगा। आप इस तरीके को ज़रूर आजमाएं और फिर मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। चलें अब हम मक्खन निकालते हैं इससे। ये मैं इसको ब्लेंडर में डाल रही हूँ मलाई को। ये लें जी, ये हमने ब्लेंडर में डाल ली। आहिस्ता आहिस्ता से अब हम इसको करते हैं, ऐसे डाल के। ये मैंने इसका ढक्कन का ऊपर का जो छोटा कैप है वो मैंने उतार दिया है। इससे मैं इसके अंदर ठंडा पानी डाल दूँगी। ये मैंने इसको ऑन कर दिया। ये देखिए, अब मैं इसमें ठंडा पानी डाल दूँ। जाएंगे, ये खुद ब खुद मक्खन ऊपर आता है। आप नॉर्मल पानी टूटी का भी ले सकते हैं, और ठंडा पानी में मैं फ्रिज का पानी ले लेती हूँ, उससे ज़रा जल्दी निकल जाता है। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है, मक्खन अलग से नज़र आना शुरू हो चुका है। ये देखें, ये मैंने कम से कम इसको 8 से 10 सेकंड तक तकरीबन चलाया और इसका मक्खन अलग हो चुका है। अब इसको हम निकालते हैं। ये देखें आप कैसे मक्खन अलग हो चुका है ठंडे पानी से। ठंडा पानी आप फ्रिज का डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जल्दी निकलेगा मक्खन। ये लें जी, ये अब मैं दिखाती हूँ आपको कि कितना मक्खन इसमें से निकला है। ये देखें, आपके सामने आपने देखा ना मैंने कितनी मलाई डाली थी, और उसमें से ये देखें कितना मक्खन निकल है। ये देखें जी, ये अभी मैंने थोड़ी सी मलाई डाली है तो उसमें से ये कितना मक्खन निकाल लिया मैंने। अब मैं इसी तरीके से सारा मक्खन निकाल लूँगी और फिर मैं आपको उसका घी बनाने का तरीका बताऊँगी उससे। ये जो बाद में लस्सी निकल आई है इसको मैं फेंक दूँगी, इसको गिरा दूँगी। अब मैं इसमें और मलाई डालूँगी और फिर जो प्रोसीजर मैंने आपको दिखाया ना उसी तरीके से फिर मैं उसको मक्खन को निकाल लूँगी। ये देखें जी, ये मेरी 10 दिन की मलाई मैंने दूध से उतारी थी तो उससे कितना मक्खन निकला है। ये देखें, बहुत ज़्यादा मक्खन निकला है। और अब इसको हम रखते हैं चूल्हे पे रख के हम हल्की आंच पे इसको सारे को मेल्ट कर लेंगे। पकाना नहीं है हमने इसको, जस्ट ये मेल्ट हो जाए सारा मक्खन जो है, फिर इससे हम घी बनाएंगे। ये मैंने चूल्हा जला दिया, इसको चूल्हे पे रख दिया और बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसको मेल्ट करना है, क्योंकि तेज़ आंच पे अगर हम इसको मेल्ट करेंगे तो ये बाहर को उबल जाएगा। इसको उबालना नहीं है हमें जस्ट इसको मेल्ट करना है ताकि ये सारा पिघल जाए। आप इस फॉर्म में भी इसको मक्खन को यूज़ कर सकते हैं, ब्रेड स्लाइस पे लगा के खा सकते हैं, जिस भी मकसद के लिए आप इसको यूज़ करना चाहें मक्खन को। और ये मैं घी बनाने के लिए अब इसको मेल्ट कर रही हूँ। सिर्फ हमने इसको पिघलाना है हल्की आंच पे। ये मैंने इसकी आंच हल्की कर दी है ताकि ये उबले ना, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखें जी, ये मेल्ट हो रहा है। ये देखें, बस थोड़ा सा रह गया। मुकम्मल तौर पे जब मेल्ट हो जाएगा ना तो इसकी आग हम फिर बंद कर देंगे। मैंने हल्की आंच पे रखा हुआ है इसको। ये लें जी, ये मुकम्मल तौर पे मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसकी आंच कर रही हूँ बंद। ये मैंने इसको कर दिया है बंद। अब इसको हम रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके
तो 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ये सारा जम जाए। फिर उसके बाद हम आपको घी निकालना दिखाएंगे। जी, अगर फ्रिज नहीं है घर में तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, 4-5 घंटे में ये जम जाएगा। जी, ये देखें, ये जो मैंने मक्खन को मेल्ट किया था उसको मैंने 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया। ये कितना जम चुका है ये देखें। अब इसको हम थोड़ा सा एक साइड से ऐसे तोड़ लेंगे, ऐसे, ये देखें, ताकि जो इसका अंदर का पानी है ना वो हम सारा निकाल सकें। ये मैंने एक देगची के अंदर स्ट्रेनर को रख लिया है। आप कोई भी मलमल का कपड़ा ले सकते हैं, स्ट्रेनर नहीं है आपके पास तो ये देखें, ये इसका जो अंदर का सारा पानी है वो निकल जाएगा। वो देगची के अंदर नीचे चला गया। लस्सी जो इसके अंदर थी मक्खन के अंदर वो सारी नीचे चली गई है। ये देखें, और अब इस घी को हम कर लेंगे गरम। इसको आपको बहुत देर तक नहीं पकाना पड़ेगा, ये 20-25 मिनट में मैक्सिमम ये घी बन के तैयार हो जाता है। ये देखें, ये मैंने इसको इसमें डाल दिया क्योंकि इसमें से सारा पानी निकल चुका है। अब ये घी बहुत जल्दी बन जाएगा। इसको हम रखते हैं साइड पे और इसको हम रखते हैं चूल्हे पे। इसको अब पकाते हैं हम। ये मैंने अब इसको चूल्हे पे रख दिया है। ये देखें, अब मैं इसको मीडियम आंच पे पकने दूंगी। ये 20 से 25 मिनट में घी बन के तैयार हो जाता है और बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा निकलता है। ये देखें मेल्ट हो रहा है। ये देखें येलो येलो नज़र आ रहा है ना, घी निकलना शुरू हो चुका है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट में ये घी बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये आंच आप लोग इतनी रखें कि ये उबल के बाहर को ना गिर जाए। बस इसको देखते रहें थोड़ी थोड़ी देर बाद। ये मैंने मीडियम आंच पे इसको रख दिया था। अब इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया तो आप इसकी आंच कम कर दें। हाँ जी, कम आंच पे इसको थोड़ी देर पकाएं। जब उबाल इसका नीचे को चला जाए तो फिर आप बेशक थोड़ी सी इसकी आंच तेज़ कर दीजिएगा। ये देखें घी बनने के बिल्कुल पास है। अभी इसको 15 मिनट्स हुए पकते हुए। तकरीबन 10 मिनट्स में ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा। ये देखें घी बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब इसको किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखें मैंने स्ट्रेनर रखा हुआ है, इसको मैं एक बोल के अंदर निकाल रही हूँ। नज़र आ रहा है आपको? देखें कितना अच्छा कलर है घी का। ये देखें ये मेरा बोल तकरीबन भर चुका है। ये 10 दिन की मलाई से मैंने निकाला है घी। बहुत अच्छा इसका येलो येलो सा कलर है जैसा होता है देसी घी का, और बहुत अच्छा घी निकला है ये आप लोग करें ऐसे। आपको इंशाल्लाह ताला ये तरीका मेरा बहुत इजी लगेगा और बहुत अच्छा लगेगा और बहुत जल्दी आपका ये मसला हल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को आप ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।